अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में खबर यह है कि जो चीज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जो चीज़ अजित पवार ने की थी, अब वही कर्नाटक में हो सकती है। कई सारे बयान दिए जा रहे हैं, जो सिद्धरामैया के कुछ और हैं जो अपने वचन को पूरा करना चाहिए। ये DK शिव कुमार ने बोला है, सिद्धरामैया ने बोला है, वचन वही होता है जो जनता के बीच में जनता मानती है। तो अब ये चीज़ पहले भी कर्नाटक में हो चुकी है। जब JDS का इन्होंने मंत्री बनाया था, तब वो मुख्यमंत्री ने रोते रोते कहा था कि कांग्रेस मुझे ऐसा क्लर्क ट्रीट करती है। फिर विधायक भाजपा की तरफ चले गए थे और बसवराव बोमई CM बन गए थे। और फिर उसके बाद जब चुनाव हुए उसमें भाजपा हार गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ थे, बाढ़ आई थी, उसके कई सारे इश्यूज़ हुए थे, जिसके कारण भाजपा वो चुनाव हार गई थी और नई सरकार बनी थी। नई सरकार में जो सूत्रधार थे, जो चुनाव जिताने के सूत्रधार थे, वो DK शिव कुमार थे। अब इनको क्या चूरन दिया गया कि 2.5 साल ये CM रहेंगे, 2.5 साल वो CM रहेंगे, ऐसे करके किया गया या क्या किया गया, वो तो जनता के बीच में नहीं है। लेकिन फिर यही वही चीज़ हुई जो सचिन पायलट भी करते करते रह गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया था कि अलग हो गए थे और फिर भाजपा सत्ता में आ गई थी MP में। सचिन पायलट भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे कि विधायक तोड़कर फिर राजस्थान में आए। राजस्थान में वो भाजपा के पास उतने नंबर्स थे भी नहीं, और फिर चुनाव के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई, भजन लाल शर्मा CM हो गए। तो उसके बाद सचिन पायलट न इधर के रहे न उधर के रहे, और लास्ट में अशोक गहलोत ने कह दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने मेरी सरकार को बचाया था, तो उनको भी CM नहीं बनाया गया। एक ही बात से एक पंथ दो काज हो गए। ऐसा ही अलग अलग जगह पे होता रहा है। हिमंता विश्व शर्मा हो या फिर अलग अलग जगह पे कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ पे ये ऐसा गुटबाजी होती है, लोग अलग हो जाते हैं। तो ये एक जो नेता के साथ सही से वार्तालाप नहीं हो पाता, ये राहुल गांधी को करना ज़रूरी है। कन्वर्सेशन सही से अगर नेता के बीच में नहीं होगा। हिमंता विश्व शर्मा ने तो ये तक बोला था कि जब वो बात करने गए राहुल गांधी से, तो वो उन्होंने इग्नोर करके कुत्ते को बिस्किट खिलाने लग गए, कुत्ते को खिलाने लग गए। ऐसे ही कई लीडर्स हैं, जितेंद्र प्रसाद हों, जगदम्बिका पाल हों, रीता बहुगुणा जोशी हों, अशोक चौहान हों, हर जगह पे इनका जो केंद्रीय नेतृत्व रहता है वो हर जगह विफल हो जाता है। अब सुनने में आ रहा है कि DK शिव कुमार मुंबई में कोई प्राइवेट इवेंट में गए हैं। अब राजनीति में हर चीज़ का एक मतलब होता है। आप तो समझ ही गए हैं कि वो क्यों गए होंगे किसी इवेंट में मुंबई में, जो BJP रूल्ड स्टेट है। राजनीति में कोई भी चीज़ बिना मतलब के तो होती नहीं है। हर चुनाव से पहले ही नेताओं के घर पे रेड क्यों पड़ती है? ED CBI उनके घर उनको क्यों बुलाती है पूछताछ के लिए? ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको सब समझ में आता ही है कि राजनीति में क्या और कैसे होता है। तो इसलिए अब ये हो सकता है कि ये सरकार भी चले जाए। वही फॉर्मूला ऑपरेशन लोटस जो MP में किया गया था, जो कर्नाटक में पहले भी किया जा चुका है, जो महाराष्ट्र में किया जा चुका है, वही हो सकता है, वही कहानी फिर से कर्नाटक में दोहराई जाए और फिर से सत्ता परिवर्तन किया जाए। या फिर अगर सही नंबर नहीं होंगे भाजपा के पास, तो फिर उसके बाद वो फिर से चुनाव करवा के फिर से सत्ता में आ जाएगी, स्थिर सरकार का वादा करके। तो ऐसे जोड़ तोड़ की राजनीति सब लोग करते रहे हैं, पहले भी हुई है, अभी की सरकारों में भी हुई है। ये सिर्फ यही सरकार को ब्लेम नहीं किया जा रहा है। शरद पवार का तो पूरा करियर इसे ही जोड़ तोड़ की राजनीति करके ही चला है। तो क्या DK शिव कुमार के बीच और भाजपा के बीच कोई खिचड़ी पक रही है और वह विधायक तोड़ के वो भाजपा में लेकर जाएंगे? ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन हर किसी की एक महत्वाकांक्षा होती है जब भी वो राजनीति में जाता है। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई कॉरपोरेटर बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है। सबकी एक एम्बिशन होता है जिसके साथ वो आपके साथ जुड़ता है। कोई भी आइडियोलॉजी जैसा कुछ नहीं होता है। आइडियोलॉजी बस दिखावा के लिए होती है। भाजपा भी एक ही समय पे शिवसेना और PDP के साथ गठबंधन में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गठबंधन में रही है, शिवसेना कांग्रेस के साथ रही है। नगर पालिका में जीत हो, इसके लिए भाजपा ने नागपुर नगर पालिका में मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है।
कोई कहीं पे भी जा सकता है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। इसलिए ये कहना कि DK शिव कुमार नहीं बदल सकते पार्टी, तो वो बदला जा सकता है। हाई कमांड को इनके साथ एक संवाद स्थापित करना ज़रूरी है, चाहे वो सिद्धरामैया हो, चाहे यहाँ पे DK शिव कुमार हो। ऐसे ही राजस्थान में भी किया जा सकता था, ऐसे ही पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी किया जा सकता था। अगर सही संवाद स्थापित होता, सही संगठन पे पकड़ मजबूत होती केंद्र की, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। हरियाणा इलेक्शन भी इसीलिए हारे हैं कि इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनी। अगर कुमारी शैलजा को आगे कर दिया होता तो शायद कांग्रेस जीत जाती, लेकिन वो परसेप्शन बन गया कि ये जाटों की पार्टी है, 36 में से सिर्फ एक ही बिरादरी की है, और ये चुनाव हार गए। इसलिए ज़रूरी है कि नेतृत्व में, संगठन में राहुल गांधी को बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। लोगों की जो गुटबाजी है अलग अलग स्टेट की, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, MP की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, सब जगह पे काम करना पड़ेगा, तभी आके ये जीतेंगे, अन्यथा मुश्किल है। पार्टी को रिवाइव करने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा, जनता से भी और संगठन से भी। संगठन अच्छा होगा तो गली गली में जाकर आपके कार्यकर्ता वोट मांग सकेंगे, आपका नैरेटिव लोगों को फैला सकेंगे। सिर्फ फ्रीबीज से ही जीत नहीं अर्जित की जाती। फ्रीबीज भी एक पॉइंट होता है कि लोग वोट डाल देते हैं, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। संगठन होता है, लोग नेता होते हैं, वो लोगों के बीच में नैरेटिव को बनाते हैं। अगर पार्टी ही टूट जाएगी कर्नाटक की, तो लोगों के बीच में यही जाएगा कि ये तो पार्टी फिर से टूट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी को, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको सोच समझ के वार्तालाप करना पड़ेगा और ये समस्या को सुलझाना पड़ेगा DK शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में। नहीं तो अब ये होगा कि फिर पार्टी टूटेगी और फिर सरकारें बदलेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।